अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मुक़द्दस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अमेज़ॉन पे जितनी भी वेरिएशंस जो हैं वो सेल हो रही हैं उसकी सेल किस तरह से चेक करते हैं। काफ़ी जो न्यू व्यूअर्स होते हैं और वो जो है ना, तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी वेरिएशंस जो है वो कौन सी कितनी सेल्स ले रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह से इसी बात पे जो है वो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है। वैसे तो मैं जो है वो पर्सनली प्रेफर नहीं करती कि आप लोग जो हैं वो 3 से ज़्यादा जो हैं वो लिस्टिंग के साथ जाएं, जिसकी 3 से ज़्यादा वेरिएशंस के साथ जाएं। लेकिन अगर आप लोग ऐसी प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं तो आप लोग जो हैं वो किस तरह से इसकी वेरिएशंस की सेल्स को चेक करते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने ओपन की हुई है, ग्रोसरी की प्रोडक्ट है। और इसमें जो है वो हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम अपने बाकी सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सेलर्स कितने हैं, एफबीए सेलर्स कितने हैं, और इस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से हम एक अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं। तो उस तरीके से वो जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पहले तो सारा जो है वो अपना क्राइटेरिया जो है वो मैच करना है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने आ जाना है इधर वेरिएशंस पे। तो ये वेरिएशंस है हमारे पास, ये एक प्रोडक्ट है उसकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ वेरिएशंस होती हैं जो कलर के अकॉर्डिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी शूज़ है तो उसके कलर्स के अकॉर्डिंग, कुछ होती हैं साइज़ के अकॉर्डिंग होती हैं, और कुछ वेरिएशंस होती हैं जो पैक्स के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसमें से जो है वो उनकी डिज़ाइन वगैरह भी उनके सबके चेंज हैं, उनके फ्लेवर्स चेंज हैं, और उसके बाद जो है वो उसके पैकेजिंग भी चेंज है। तो इस लिहाज से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अभी हम इसकी सेल्स चेक करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो आप लोगों को चाहिए होगा कीपा। कीपा की आप लोगों ने जो है वो पेड आप लोग उसका टूल जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें। उसके बाद आप जो है वो इसको अपने ब्राउज़र में उसकी एक्सटेंशन को ऐड करें। एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद जो है वो आप लोग उसका ये नीचे आप लोगों को जो है वो ये ग्राफ शो होगा। अगर आप लोगों ने एक्सटेंशन रन की होगी देन ही जो है वो आप इसको लॉगिन करके इसको अच्छे से जो है वो एनालाइज कर सकेंगे। तो हमने आ जाना है इधर डाटा पे क्लिक करने के बाद जो है वो हम लोग बायबॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। उसके उसके बाद हम वेरिएशंस की सेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बायबॉक्स का देखने के बायबॉक्स जो है वो किसके पास है, तो ये तो अमेज़ॉन ही लेकर बैठा हुआ है। पर्सनली ऐसी प्रोडक्ट के साथ मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी जाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद है ये हमारा बाय बॉक्स। हमने देख लिया कि बाय बॉक्स जो है वो किन किन सेलर्स के पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद वेरिएशंस है, वेरिएशंस की अब वो हमने सेल्स चेक करनी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस पे मैं क्लिक किया तो अभी आप लोगों को लिस्ट नज़र आएगी जिसमें सारी वेरिएशंस जो हैं उसका सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा कि ये वेरिएशंस है, इतनी पैक में सेल हो रही है, इतनी प्राइसेस है इसकी, सारा जो है वो उसकी हमें डिटेल्स हो जाएगी। तो ये देख लें, ये वेरिएशंस की जो है वो अलग अलग वेरिएशंस की अलग अलग जो है वो प्राइसेस हैं उन्होंने लगाई हुई हैं, और अलग अलग जो है वो पैकेजिंग में वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि इनमें से कौन सी वेरिएशंस है जिसके पास जो है वो सबसे ज़्यादा सेल्स ले रही है। ठीक है, तो हमने इधर करना है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे इसको करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई रेटिंग्स। उसकी रेटिंग से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये कितने परसेंट जो है वो सेल ले रही। ठीक है, तो उसमें ये देखिए रेटिंग्स है, रेटिंग के नीचे जो है ये उन्होंने सेल्स का मेंशन किया हुआ है कि ये 6% जो है वो ये सेल ले रही है, और ये जो है ये वेरिएशन जो है ये 2% है इसके पास, ये है 19%, ये 6 और इसके पास 1% है। तो ये इस तरह से हर वेरिएशंस की जो है वो अलग से सेल्स आ रही हैं। ठीक है, और काफ़ी जो है वो वीएस जो है वो उन सब की अगर वो जेएस के अकॉर्डिंग या फिर हीलियम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो एक ही कंसीडर करते हैं। सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं सारी वेरिएशंस की। ठीक है, हर वेरिएशंस की सेल डिफरेंट होती हैं। वो सेल्स जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो सब जितनी भी सेल्स आ रही होती हैं उन सबको जो है वो यही कंसिडर करते हैं कि ये जो है ये इन सारी की सेल्स हैं। ऐसा नहीं होता, हर वेरिएशन जो है वो अलग से सेल ले रही होती है। आपने ओवरऑल सेल्स नहीं देखनी होती, आप लोग एक वेरिएशन की सेल देखा करें कि अगर मैंने इस वेरिएशन के साथ जाना है तो मुझे कितनी सेल्स आएंगी। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है ये आप लोगों को खुद भी नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये वेरिएशन जो है इसके पास सबसे ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, 28% है इसके पास, और इसके पास 24% है। तो ये इस तरह से ये नीचे देखें, अब नीचे ये काफ़ी ऐसे हैं जिनके पास ज़ीरो रेटिंग है और सेल्स भी कोई नहीं है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें स्किप करने वाली नहीं होती। काफ़ी लोग जो हैं वो इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, प्रोडक्ट्स अच्छी मिल जाती है उन्हें और सेल्स जो हैं वो ओवरऑल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इसकी अगर लगा लें 2-3 हज़ार 4 हज़ार भी सेल आ रही हैं तो वो तो खुश हो जाते हैं कि ठीक है इस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी सेल्स हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट जो है ये जिस वेरिएशन में हम जा रहे हैं हो सकता है कि उसमें जो है वो ज़ीरो सेल्स आ रही हों। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग वेरिएशंस की सेल्स जो हैं इसको मिस ना किया करें, ठीक है। वेरिएशंस को अच्छे से एनालाइज किया करें, सारी वेरिएशंस को, पैकेजिंग वगैरह उसकी जो है वो मैच किया करें। उसके बाद जो है वो उसकी कलरिंग वगैरह देख लिया करें कि जो मैं सेल कर रही हूँ वो कौन सी है इनमें से, ठीक है, मेरे पास कितना बाय बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है वो आप लोग इसकी सेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस वेरिएशंस के पास जो है वो बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स जो हैं वो इस वेरिएशन के पास हैं। अभी हमने चेक करना है कि इसकी सेल्स आखिर हैं कितनी इसके पास, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वेरिएशंस फॉर एग्जांपल इसके पास 2000 सेल्स हैं, ठीक है, इस टोटल जो है वो लिस्टिंग की, ठीक है। तो उनमें से हमने ये से डिवाइड करना है। अब 2000 को डिवाइड करेंगे 28, मल्टीप्लाई करेंगे 28 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। तो उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 200 सेल्स आती हैं, 600 सेल्स आ रही हैं, तो इस वेरिएशन जो है इस वेरिएशन में जितने सेलर बैठे हैं उन सब में हमने डिवाइड करनी है वो सेल्स। उसके बाद जो है वो जितनी सेल्स आएंगी वो हमारी जो है वो सेल्स होंगी पर सेलर की, ठीक है। अगर आप लोग ओवरऑल चेक करना चाहते हैं तो ओवरऑल आप लोगों को पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल 600 सेल्स आ रही हैं इस वेरिएशन को। और अगर आप लोग जो है वो पर सेलर के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे कितनी सेल्स आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग जो है वो डिवाइड कर लें, उसको सारे सेलर्स पे डिवाइड करें, एक अपना जो है वो भी एक ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल 6 सेलर्स हैं और 600 आपकी सेल्स आ रही हैं, और आप जो है वो 7 डाल दें, 7 सेलर्स, क्योंकि आप एक खुद भी तो होंगे ना, तो एक अपना डालें और उसके बाद जो है इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके जितनी भी सेल्स आएंगी वो आप लोगों की जो होंगी परफेक्ट सेल्स होंगी, ठीक है। तो इस लिहाज से हमें काफ़ी जो है वो अच्छा खासा पता चल जाता है कि हमें एस्टिमेटेड जो हम एक लगा सकते हैं कि हमें इतनी सेल्स आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर ये है कि हमें स्टॉक बाय करने भी आसानी होती है कि हम लोग स्टॉक जो है वो कितना लेंगे। उसके बाद जो है वो स्टॉक कम नहीं ले सकते ऑब्वियसली, फिर हमें पता होता है कि हमारी इतनी सेल्स आनी है, उससे हम जो है वो 10-12 ज़्यादा ही ले लेते होते हैं, ठीक है। और इससे ये भी होता है फ़ायदा, क्योंकि अगर हमें लिस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वीए ने चेक किया है, ठीक है, सेल्स जो है अगर फॉर एग्जांपल इसकी 2000 सेल्स थी, ठीक है, तो वो 2000 लेकर बैठ जाएगा, उसका स्टॉक लेके बैठ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल इसको 60 सेल्स आ रही हैं पर सेलर को, तो वो 2000 तो उसकी जो है वो 5-6 माह में भी नहीं ख़त्म होनी सेल्स उसकी। तो इस लिहाज से जो है वो प्रोडक्ट्स के स्टॉक के लिए भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद काफ़ी मसले आ जाते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ कर ली है, लेकिन उसको फिर लोग जो है वो इन्वेंट्री कोई वेयर हाउस में भिजवा रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, अगर प्रोडक्ट के स्टार चेंज हो जाएँ तो बाद में काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ना लिया करें, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से एनालाइज किया होगा वेरिएशंस को, सेल्स आप लोगों ने चेक की होंगी, तो ऑब्वियसली आप लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे कि आप लोग जो हैं वो स्टॉक ज़्यादा लेकर बैठ जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।